क्लास 10 की डेट शीट आ चुकी है। डेट शीट देखने के बाद सबसे पहला दृढ़ निश्चय जो आपने किया होगा वो यही किया होगा यार कि अब जम के मेहनत करेंगे, अपना 110% देंगे, अपनी पूरी जी और जान लगा देंगे, 100% एफर्ट्स लगाएंगे कि क्लास 10th में 90-95% लेकर आएंगे, कि क्लास 10th में वो नंबर्स लेके आएंगे जिसका ड्रीम हमने अपने पेरेंट्स को दिखाया था। ये दृढ़ निश्चय तो कर लिया, पर जब आप पढ़ने बैठते हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप पढ़ना चाह रहे हो लेकिन जब पढ़ने बैठते हो 10 मिनट के बाद इधर उधर ध्यान भटक जाता है, मोबाइल में आपका ध्यान ज्यादा ही लगने लगता है और वो स्क्रोलिंग में पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। या आप स्क्रोलिंग कर रहे हो, या आप दोस्तों के साथ चले गए, या फैमिली मैटर में इन्वॉल्व हो, किसी ना किसी टास्क में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, लेकिन जो मेन टास्क है पढ़ने का वो पढ़ नहीं पा रहे, वो आप कर नहीं रहे, और पूरा दिन निकलने के बाद रात को एक रिग्रेट के साथ रह जाते हो कि यार आज मैं नहीं कर पाया लेकिन मैं कल कर लूंगा। यहाँ पर एक चीज जब बच्चों से पूछी जाए कि आप क्यों मेहनत नहीं कर रहे, तो ये पॉइंट कॉमन है कि यार मेरा मन नहीं कर रहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा, इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा। अगर आप भी इन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में आते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को एंड तक देखना। नमस्कार वॉरियर्स, मैं हूं सौरभ और ये वीडियो में लाया हूं सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का आखिरी टाइम पे अब पढ़ने का मन नहीं कर पा रहा, वो अपना ध्यान लगा नहीं पा रहे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम मोटिवेशन नहीं देखने वाले, हम ये नहीं बोलेंगे कि यार ये कर लो वो कर लो, हम पहले प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। आपको ये गलत बताया जाता है कि पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम की एक्चुअल जड़ तक जाएंगे, सिर्फ सरफेस पे टहल के आपको सॉल्यूशन नहीं देंगे, एकदम जड़ पे जाके उस प्रॉब्लम को देखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आपने नेक्स्ट 30 डेज में इन बात को फॉलो किया तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम में देख रहे होंगे, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आप देख रहे होंगे, और जब यहां पर आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है ना, तो बोर्ड एग्जाम में भी वो पॉजिटिव इंपैक्ट आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। देखिए एक चीज है, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो और वो अच्छा रिफ्लेक्ट हो रहा है इन्हीं सब चीजों में, इन्हीं सब प्रैक्टिस में, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे वो आपके ट्यूशन के मार्क्स हो, या आपके और कहीं भी टेस्ट हो रहा है उनमें अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप में चेंज आ रहा है। बोर्ड एग्जाम में कभी भी एज अ सडन कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए वो चेंज रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर दो अपने में, कि वो चेंज दिखे आपको, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अब सबसे पहली बात करते हैं यार कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। आप पढ़ने बैठते हो, पढ़ने का मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, इसका प्रॉब्लम क्या है। यार मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, मैंने सोच भी रखा है कि 90-95% लाने हैं, उसके बाद भी मैं पढ़ नहीं पा रहा, तो इसके पीछे का रीजन क्या होगा। इसके पीछे का जो रीजन है वो है लैक ऑफ हैबिट एंड डिसिप्लिन। आप पहली बात, आपका कोई हैबिट नहीं है, और दूसरी चीज आप डिसिप्लिन नहीं हो। आपके पूरे दिन में आपने कभी भी ये फिक्स नहीं कर रखा कि इस टाइम पर मैं पढ़ाई कर रहा हूंगा, इस टाइम पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूंगा, इस टाइम पे मैं फॉर्मूला रिवाइज कर रहा हूंगा, इस टाइम पे मैं एसएसटी रिवीजन कर रहा हूंगा, इस टाइम पे मैं हैंडराइटिंग का कुछ कर रहा हूंगा, इस टाइम पे मैं रैंडम कैलकुलेशंस कर रहा हूंगा। आपने कभी भी अपने दिन को ना इन ब्लॉक्स में डिवाइड किया ही नहीं है, आप बिना प्लान के चले जा रहे हैं। अब आप एक सिनेरियो को इमेजिन कीजिए कि यहां से आपको किसी एक डेस्टिनेशन पे जाना है और बिना मैप के अगर आप जा रहे हो तो क्या पहुंच पाओगे, तो इसका जवाब है कि नहीं पहुंच पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले एक प्लान होना जरूरी है। आप जब बिना प्लान के साथ जाते हो ना तो भटक जाते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि यार आज कितना पोर्शन कंप्लीट करना है। आप सोचते हो ठीक है यार हो गया, जाने दीजिए, चल जाता है, कल कर लेंगे, और ये टालते टालते बोर्ड एग्जाम आ जाता है और फिर उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है वो गिरा हुआ रहता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है हैबिट बिल्ड होना और डिसिप्लिन होना। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों का लैक ऑफ हैबिट होता है, कुछ बच्चों में हैबिट होता है, उन्होंने सब प्लान बनाया होता है, बट वो डिसिप्लिन नहीं रहते, कंसिस्टेंट नहीं रहते, डेली बेसिस पे उस चीज को रिपीट नहीं करते। देखिए जब आप एक प्लान बनाते हो, एक स्ट्रेटजी बनाते हो, एक टाइम टेबल बनाते हो, या अपने टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हो, तो इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, उसको रिपीट करते जाना है।
ठीक है। आप अगर डेली बेसिस पे उन चीजों को रिपीट करोगे तभी तो जाके आपके मार्क्स में वो आपकी हार्डवर्क जो है रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो है, गलती जो है, वो है लैक ऑफ हैबिट, डिसिप्लिन, और इसीलिए आपका मन भी नहीं करता। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट रीजन की, और ये रीजन है टाइम का ब्यौरा। देखिए एक कंपनी कैसे ऑपरेट करती है, उस कंपनी के पास एक पूरा ब्यौरा होता है कि कितना रिवेन्यू आया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एंड फिर ऊपर से डंडे पड़ते हैं यार जो मैनेजमेंट होता है उसके कि भाई लॉस आ रहा है, काम करो काम करो। बट आप क्या ये ब्यौरा बना रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपने अपने समय का ब्यौरा बनाया है? पूरे दिन में कितना इफेक्टिव स्टडी हो रहा है, पूरे दिन में कितना आप टाइम पास कर रहे हो? अगर डेली बेसिस पे आप इसको कहीं एक जगह नोट कर रहे हो, उसका ब्यौरा बना रहे हो, तो डेली बेसिस पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, आपने कितनी जगह अपने इफेक्टिव वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट किया है। देखिए हमारी गलती क्या होती है, हम आज बोलते हैं कि कल कर लेंगे, कल सोचते हैं परसों कर लेंगे, हमें लगता है यार कि अभी तो इतना टाइम बाकी है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं सोच रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम को 60 दिन बाकी है, कल कर लूंगा, फिर मैं कल सोचूंगा यार परसों कर लूंगा, अभी बहुत टाइम बाकी है, फिर ऐसे आपको लगेगा कि चलो अब तो 30 दिन बाकी है, फिर वो 15 दिन हो जाएंगे, फिर वो घट के 5 दिन हो जाएंगे, और फिर वो बोर्ड एग्जाम आ जाएगा। बट डेली बेसिस पे जब आप देखोगे ना कि यार मेरा टाइम जो है ना वो वेस्ट होता जा रहा है, मैं अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि यार सच मेरे सामने है, अब मैं सच से नहीं भाग सकता। अब तक क्या हो रहा था, वो सच हम देख ही नहीं रहे थे, हमें उस लॉस का अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि हमारा टाइम जा रहा है। अब जब डेली बेसिस पे उस रिपोर्ट को आप जब देखोगे, सुबह उठते ही आप देखोगे यार कि पिछले 10 दिन में मैं रोज एवरेज 5 घंटे टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तब आपको अंदाजा होगा कि अब आने वाला 30 दिन कितना इंपॉर्टेंट है। तब जाके आपको ये चीज बार बार दिमाग में आएगी कि नहीं यार अब ये करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि यार एक ब्यौरा बनाओ अपने टाइम का कि कितना टाइम इफेक्टिव स्टडी में जा रहा है और कितना टाइम आप लॉस कर रहे हो। इससे आप काफी ज्यादा अपने टाइम को बचा पाओगे। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि भैया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली कि प्रॉब्लम क्या है, बट अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। देखिए इस प्रॉब्लम का सबसे पहला जो सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा कि आपको एक हैबिट, डेली हैबिट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हैबिट यानी कि एक शेड्यूल बना लो या फिर अपने टाइम्स को ब्लॉक्स में डिवाइड कर लो कि ये मेरे 24 घंटे हैं, मैं इनको 4 या 5 या 6 जितने ब्लॉक्स में आपको डिवाइड करना है मैं करूंगा। इस ब्लॉक में ये करूंगा, इस ब्लॉक में ये करूंगा, इस ब्लॉक में ये करूंगा। या एक शेड्यूल बना लीजिए कि मॉर्निंग के टाइम पे मैं ये कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं 10 से 11 ये कर रहा हूँ, है ना। अब ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दो, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने दो इन चीजों को, क्योंकि देखिए एक होता है एक्सपेक्टेशन और एक होती है रियलिटी। ऐसा नहीं है कि आपने भाई ऐसा ही अपने शेड्यूल बना लिया कि आपने अपने लिए कोई समय ही नहीं छोड़ा, वो एकदम प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा। तो वहां पर आपको बीच में गैप्स देने पड़ेगा कि इन अर्जेंट किसी और काम में आप इन्वॉल्व हैं, तो बाद में जो आपने उस समय के लिए जो कर रखा है, टास्क डिजाइन कर रखा है या डेजिग्नेट कर रखा है, उसको आप बाद में कर सको। ठीक है, तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। बट सबसे पहली चीज है शेड्यूल बनाओ और रियलिस्टिक होके शेड्यूल बनाओ एंड देन कंसिस्टेंट होके उस शेड्यूल को फॉलो करो। शेड्यूल बनते बहुत है, बनते रहेंगे भी, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया है कि मैं कंसिस्टेंटली इसको करूंगा, आप करोगे। हम क्या करते हैं यार, हमें इन सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन दिखता है, यूट्यूब गए, टाइप किया, मोटिवेशन हुआ और वो मोटिवेशन वाली वीडियो देख के टेम्परेरी बेसिस पे मोटिवेट हो लिए। बट क्या ये मोटिवेशन लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगा? नहीं। एक दिन देख ली, 2 दिन देख ली, काम खत्म। अब वो वीडियो वापस से आप देखोगे, फिर आपको थोड़ा सा स्पाइक मिलेगा मोटिवेशन लेवल पे, फिर जाके वो डाउन हो जाएगा। तो यार सॉल्यूशन जब बता रहा हूं तो ध्यान से सुन लो, कॉपी में लिख लो इस चीज को। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं कि एक डेली हैबिट क्रिएट करो। आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि मैं मेरे दिन का एटलीस्ट 10 घंटे 12 घंटे पढ़ूंगा, डिपेंडिंग अपॉन नीड भी आपको पता होनी चाहिए कि मुझे एक्चुअल में कितना पढ़ना है। क्या कभी किसी को पता है कि मुझे कितना पढ़ना है? नहीं पता ना, तो फिर कैसे तैयारी कर रहे हो? तो पता तो होनी चाहिए कि नीड क्या है। शेड्यूल कैसे बनेगा? नीड के ऊपर, है ना। अब नीड कैसे पता चलेगी? एनालाइज करो यार, क्या स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, क्या वीक पोर्शन है, कितना टाइम मुझे लगेगा। वो सारे एनालिसिस के बाद वो नीड
पता चल जाएगी कि अब मेरे पास टोटल एग्जाम से पहले 500 घंटे हैं, 600 घंटे हैं और मेरे को एटलीस्ट इतने घंटे तो चाहिए यार कंप्लीट करने के लिए। तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि डेली बेसिस पे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जब डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट पता चल जाती है तो फिर आप एक शेड्यूल बना सकते हैं। वो शेड्यूल जब आपका बन गया उसे कंसिस्टेंट होकर आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये है कि यार गोल छोटे रखो, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने गोल रखा है कि ना मैं 60 लेकर आऊंगा। गोल छोटे रखो, रियलिस्टिक रखो और उसके लिए प्लान रखो। अगर आप बोल रहे हो कि मैं प्री बोर्ड में 60 लेकर आऊंगा 80 में से मैथ्स में या साइंस में, सो यू शुड हैव अ प्लान। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो सिर्फ बोलने से तो नहीं चलेगा यार, सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। यू शुड हैव अ प्लान कि मैं अगले 15 दिन 20 दिन ये पढ़ूंगा, पहले एनसीईआरटी पढ़ूंगा, फिर एक्सरसाइज करूंगा, इंटेक्स्ट करूंगा, एग्जाम्पलर करूंगा, पीवाईक्यूज करूंगा, ये मेरा इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, डेली बेसिस पे रिवीजन करूंगा। इफ यू हैव अ प्लान देन यू कैन अचीव योर गोल। सबसे पहले गोल रियलिस्टिक सेट करो, ठीक है। जैसे ही आपने रियलिस्टिक गोल सेट किए हैं उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है कि उसके लिए प्लान बनाना है और उस गोल को अकम्प्लिश करना है। उसके बाद जो मोटिवेशन लेवल है वो अपने आप ही हाई होता है। आप देखोगे यार कि जो बच्चे कंसिस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंटली काम कर रहे होते हैं, उनको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। मोटिवेशन की आवश्यकता किनको होती है, जो डिसिप्लिन नहीं होते, कंसिस्टेंट नहीं होते। तो आपको डिसाइड करना है कि यूट्यूब पे सिर्फ मोटिवेशन की वीडियो देखनी है या फिर आपको कंसिस्टेंट होकर काम करना है ना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारी की सारी चीजें धरी रह जाएंगी। अगर आप बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे, सब फेल है। मेरा बोलना फेल है, आपका भी सुनना फेल है ना। ये सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट में जाएगी। ये एनर्जी यूटिलाइज कब होगी, जब जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसे आप फॉलो करोगे, वो भी कंसिस्टेंट होकर। पॉइंट 2 क्लियर है। आपको गोल बनाना है। गोल बनाने के लिए आपको गोल बनाने के बाद उसको अकम्प्लिश करने के लिए आपके पास प्लान होने चाहिए। ये चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रैक्शन की तरफ, कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। बोलना आसान है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, लेकिन रहा नहीं जाता। ठीक है, एक चीज तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, टाइम का ब्यौरा। टाइम का ब्यौरा जब रहेगा और आप उस टाइम के ब्यौरे में एक और चीज कर सकते हो कि आप लिख दो कि इतना टाइम मैंने यहाँ वेस्ट किया था। तो एकदम प्रॉपर डिटेल्ड ब्यौरा जब आ जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा दिन का 2, ढाई, 3 घंटा स्क्रॉलिंग में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद मुझे ये चीज रियलाइज हो जाती है कि यार मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है ना। दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन मुझे लगता है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, एक चार्ट पेपर खरीदिए, व्हाइट चार्ट पेपर या एज यू विश, जो भी आपका फेवरेट कलर है, चार्ट पेपर खरीदिए। जहां आप पढ़ते हो उसके सामने उस बड़े से चार्ट पेपर को लगा दीजिए। बट एक चीज रह गई, उसके ऊपर आपको लिखना है, अब नहीं सुधरे तो फेल हो जाऊंगा। जब ये लाइन आपके सामने रहेगी, अब नहीं सुधरे तो फेल हो जाऊंगा, और ये चीज आप रोज देखोगे, उस समय देखोगे जब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होगे, तो यार अंदर से चीजें कचोटेगी आपको, अंदर से चीजें काटेंगी आपको कि यार मेरा काम था कुछ करना, मैं वो कुछ कर नहीं पा रहा। फिर वो सारी चीजें फ्लैशबैक में आएगी। अब अभी तक क्या होता था कि जब प्री बोर्ड के नंबर आ रहे हैं या PT3 के नंबर आ रहे हैं, PT2 के नंबर आ रहे हैं, तब रियलाइज होता था कि यार पेरेंट्स को कुछ करके दिखाना था, और फिर वो उस टाइम पे हमें वो चीजें याद आती थी, फिर वो 2 दिन तक रहती थी और हम भूल जाते थे, है ना। अब रियलिटी से हम भागते रहते थे। अब यहाँ क्या, रियलिटी सामने ही लगा ली है कि मेरे पास ब्यौरा भी है, सामने लिखा भी है कि अब नहीं सुधरे तो फेल हो जाएंगे। तो मैं आपको किसी भी चीज से भागने का मौका नहीं दे रहा हूं, है ना। अब तक हम इतना भागे हैं, अपनी सच्चाई से भागे हैं, पढ़ने से भागे हैं, है ना, सिर्फ काम चोरी कर रहे थे। अब इस चीज के बाद भागना बंद, मेहनत शुरू, है ना। तो अपने स्टडी स्पेस के आगे लिख दो कि भैया अब अगर काम चोरी की तो हम फेल हो जाएंगे। सिंपल सा है, सिंपल शब्दों में लिख दो, अब नहीं सुधरे तो हम फेल हो जाएंगे। भाई ये आपको रियलिटी चेक देता रहेगा हर दिन, हर समय, हर उस पल जब आप मोबाइल की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। होता है ना यार कि पढ़ रहा हूँ, नोटिफिकेशन आया, देख लिया कि अच्छा फ्रेंड का आया है मैसेज, है ना, किसी गर्लफ्रेंड का आ गया है मैसेज, एंड वो बातें चलती जा रही है, चलती जा रही है। और आजकल ये चीजें कॉमन है यार, ये चीजें बहुत कॉमन है कि वो पीयर प्रेशर के चक्कर में सभी रिलेशनशिप में आ गए हैं। ठीक है, ये उम्र आपकी थी पढ़ने की और इस उम्र में आप कर कुछ और रहे हो। देखिए गलती आपकी नहीं है, कुछ चीजें फैसिनेटिंग लगती हैं, उस समय मना किया जाए नहीं पता चलता, बट उसका कॉस्ट जो है वो बाद में बहुत भारी पड़ेगा आपको। इसलिए सामने ही लिख दिया है कि अब नहीं सुधरे तो फेल हो जाएंगे। अब उसके बावजूद अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो
तो फिर वो आपको बाद में पता चलेगा और बाद में सिर्फ एक रिग्रेट के साथ रह जाओगे यार। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं यार। जब मैं एक गोल बना रहा हूं, उस गोल को अकम्प्लिश कर रहा हूं, तो मुझे साथ ही साथ अपने आप को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं अपने आप को वाहवाही देनी पड़ेगी, अपने आप को एक अप्रिसिएशन देना पड़ेगा। हम हमेशा एज अ ह्यूमन अपनी मिस्टेक्स को बहुत बड़ा कर देते हैं और अपने आप को बहुत गिल्ट में डाल देते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि कभी भी हमने अपने आप को अप्रिशिएट नहीं किया है। हम कभी भी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते कि यार हमने बहुत अच्छी चीज ली है। अगर ये हमने बहुत अच्छी चीज की है, ली है नहीं, की है, ठीक है, हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, होता क्या है, मोटिवेशन डाउन रहता है, हमें लगता है हमने तो कुछ किया ही नहीं। अपने आप को ये रियलाइज कराइए कि भैया आपने डेली बेसिस पे क्या क्या छोटी से छोटी अचीवमेंट, उसमें आप अपने आप को याद दिलाइए। मैथ्स का टफ सम सॉल्व कर दिया है, वो चीज कर ली जो आपसे नहीं हो रही थी। तो जब ऐसा डेली बेसिस पे ये चीजें आप करनी स्टार्ट कर देते हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल धीरे 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 करके इंक्रीज होता जाता है एंड वो डेली बेसिस पे होता है। फिर चीजें अंदर से आ रही होती है कि नहीं यार मुझे करना है। और यहीं पे जब आप, ऐसा नहीं होता कि आपके सारे दिन सेम लेवल के साथ जा रहे होते हैं, जो आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होता है, लेवल ऑफ फोकस रहता है, वो सेम रहता है। कभी कभी आपका लो भी आएगा, है ना, कभी अप होता है तो लो आता है। उस दिन आपका मोटिवेशन लेवल डाउन होगा, उस दिन आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा, उस दिन आप काफी बोर फील कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज, आप मॉर्निंग जब उठ जाते हो, आपको नहीं लग रहा कुछ करने का मन, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा सा टहल लो, आओ उस चीज के साथ स्टार्ट करो जो आपका बहुत स्ट्रांग है। अब रिवीजन ही कर लो उस चीज का कि यार मैथ्स में मेरी ट्रिग्नो स्ट्रांग है, मैं ट्रिग्नो कर लूंगा, या मैथ्स में मेरी पॉलिनोमियल स्ट्रांग है, मैं पॉलिनोमियल के क्वेश्चन कर लूंगा। जब वो 1-1.5 घंटा स्टार्टिंग का निकलता है ना, तो फिर अंदर से आता है कि नहीं यार कर लिया ना, ये थोड़ा सा और कर लेते हैं। एंड फिर वो धीरे से अभी थोड़ा और पॉजिटिव वे में अपने आप को पुश करके हम अपना जो गोल है उस दिन का, उसको भी अचीव कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूंगा कि आज हमने पूरी वीडियो में जो बात, जो पॉइंट्स, जो तथ्य डिस्कस किए हैं वो एग्जैक्टली आपके यहां पर आपको लगे होंगे। देखिए, अब तक भाग रहे थे, भागना बंद करो, पढ़ना शुरू करो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो और फ्यूचर की तैयारी में लग जाओ। जितने भी दिन बचे हैं 60-65 दिन के, उनमें इतनी मेहनत करो कि भाई अपना भविष्य अपने हाथों रहेगा। 10वीं में 90 लाने हैं, अपनी मेहनत से लाएंगे, ठीक है। और 90 लाने के बाद हम अपने आप को तो खुश रखेंगे ही रखेंगे, अपने पेरेंट्स को खुशी देंगे। ये इंपॉर्टेंट है यार, पर्पस इंपॉर्टेंट है ना, कि क्यों 90-95 लाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा कि आपको इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा।